इंसान हमेशा नई मंजिलों की तलाश में रहता है। हमारा दिलकश मनाजर और नई मंजिलों की तलाश का ये सफर गबीन जब्बा के खूबसूरत पहाड़ी इलाके से शुरू होता है। गबीन जब्बा वादी स्वात का एक ऐसा दिलकश और दिलअफरोज इलाका है जो सरसब्ज घास के मैदान, घने जंगलात, बर्फ पोश पहाड़, कुदरती चश्मों और बुलंद बाला चोटियों से आरास्ता है। गबीन जब्बा की तरफ जाती ये सड़क निहायत ही खस्ताहाली का शिकार थी। न हमवार, पथरीली और बोसीदा सड़क। ये सफर करने के लिए आपको दरकार है एडवेंचरस स्पिरिट। लेकिन आपके अंदर अगर एडवेंचरस स्पिरिट का मादा मिसिंग है तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए नहीं। मुश्किल तरीन चढ़ाइयां, टूटी फूटी और कच्ची सड़कें खूबसूरत मंजिल का इस्तारा होती हैं। गबीन जब्बा की तरफ जाने वाले रास्ते में निहायत हसीन और दिलफरेब मकामात आते हैं जहां फितरत के खूबसूरत रंग कदम कदम पर बिखरे हुए हैं। यहाँ के नदी नाले और गुनगुनाते आबशार कायनात के फितरी हुस्न और जमाल के हकीकी मजहर हैं। गबीन जब्बा इधर नहीं है, आगे है लेकिन रास्ता यही है। पल खाती इस कच्ची सड़क पर हर थोड़े फासले पर एक इंसानी बस्ती का सुराग मिलता है। कच्चे पक्के घरों में रहने वाले इन बस्तियों के मुकीन बहुत साफ दिल और मेहमान नवाज हैं, जिनमें खुलूस, प्यार और अपनायत कूट कूट कर भरी हुई है। अच्छा, तो कहाँ गए हुए थे आप? हम दराल दराल। वो एक झील है, बहुत पानी का झील है। ये गबीन जब्बा से आगे कितना है? तकरीबन 3 घंटा 4 घंटा। 3 घंटे हाइक आ गए। पहाड़ पर चढ़ना है, बहुत मुश्किल रास्ता। अच्छा। इंतहाई पसमानदगी के आलम में जिंदगी गुजारने वाले यहाँ के लोग बहुत मेहनती और जफाकश हैं। जिंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद इनके चेहरों पर खुशी, शादमानी और इत्मीनान की झलक अया नजर आती है। मनाजिर के साथ मौसम भी यकायक बदल रहा था। हम अभी रास्ते में ही थे कि चारों अतराफ से अचानक बादलों ने हमें घेर लिया और कुछ ही देर बाद बारिश की रिमझिम शुरू हो गई। हमारी मंजिल गबीन जब्बा के सरसब्ज पहाड़ी मैदान थे, लेकिन शदीद बारिश के बाइस हमें किसी और मंजिल का रुख करना पड़ा। स्वात अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक नुमायां और मुनफरिद मकाम रखता है। इस वादी के सिर्फ दरिया, आबशार और खूबसूरत वादियां ही नहीं बल्कि यहाँ के बागात भी इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनते हैं। यहाँ पैदा होने वाले ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सेब, आड़ू और माल्टे भी इंतहाई जायकादार होते हैं। सयाहत के अलावा फलों और सब्जियों की पैदावार का इस हित्ते की मईशत पर काफी गहरा असर है।
शकीन सफ़र का यह काफ़िला अब अपनी अगली मंजिल की जानिब रवान था और हमारी अगली मंजिल थी बहरीन। बहरीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं दो दरिया। दो दरियाओं के संगम पर आबाद ये शहर मिंगोरा से 60 किलोमीटर जबकि इस्लामाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। दरिया द्राल और दरिया स्वात के संगम पर वाक़ ये शहर मुसाफराना शौक को पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से अपनी तरफ खींच लाता है। दिन का आगाज होते ही मकामी और दूसरे इलाकों से आए हुए सयाहों की चहल पहल शुरू हो जाती है। सूरज ढलते ही ये शहर जगमगा उठता है और इसकी रौनकें दुबाला हो जाती हैं। यहाँ वादी स्वात अपने खुशगवार मौसम और दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है। वहाँ इस जन्नत नज़ीर वादी को इसकी तहजीब और सकाफत, मुनफरिद दस्तकारी और रवायती मलबूसात की बदौलत पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल है। शाम होते ही सयाह और मकामी लोग बाजार में सजी हुई दुकानों का रुख करने लगते हैं। यहाँ स्वात की तहजीब और सकाफत की अक्कासी करती हुई मकामी हुनरमंदों की दस्तकारी, स्वाती शालें, टोपियाँ और ख़वातीन के मलबूसात दस्तयाब हैं। मकामी मसनूआत और हैंडीक्राफ्ट से सजी हुई दुकानें रात गे तक खुली रहती हैं। इस बाजार में दुकानें बेशुमार ऐसी अशिया से भरी पड़ी हैं जिनमें इस इलाके का तारीखी और तहजीबी रंग झलकता है। बहरीन के मकामी बाजार में रात गे तक सयाहों का हुजूम रहता है जहां से वो मकामी मसनूआत तोहफे के तौर पर ले जाना नहीं भूलते। इस बाजार में कहीं अशियाए खुदनोश बेची जा रही हैं, कहीं फलों से दुकानें सजी हुई हैं, कहीं सदबस्ता लम्हों में गर्मा गर्म लजीज खाने तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं मौसीकी की महफिलें शायकीन को अपनी जानिब खींचे जा रही हैं। सयाहों के क़याम के लिए यहाँ बेशुमार मयारी होटल्स भी मौजूद हैं। होटल्स की बालकनी से दरियाए स्वात का खूबसूरत नज़ारा अजब समा बांधता है। जिस तरह वादी स्वात और बहरीन कुदरती हुस्न से मालामाल हैं, इसी तरह इस इलाके के बासी भी इंतहाई मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। ये लोग सादा मिजाज और खूबसूरत होने के साथ साथ अमन पसंद और खूब सीरत भी हैं। बहरीन के बासी मेहनत को अपना शेवा समझते हैं और खुशी खुशी अपना गुजर बसर करते हैं। बारिश की वजह से बहरीन शहर का मौसम निहायत ही खुशगवार हो चुका है और सुर्ख अंगारों से भरी अंगीठियों से धुआं भी उठने लगा है।
स्वात का ये तारीखी और सकाफती शहर कदीम और जदीद खूबसूरत इमारतों की तरह खुश जायका रवायती खानों के बाइस भी खासा मकबूल है। इस इलाके में दुम्बे का गोश्त शौक से खाया जाता है, जो लज्जत में बेमिसाल और जायके के लिहाज से इंतहाई मुनफरिद है। शाम होते ही यहाँ नमकीन गोश्त की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती है। इस शहर में बिखरी लजीज खानों की मजेदार खुशबू यहाँ आने वालों को खाली पेट वापस नहीं जाने देती। फलकबोस पहाड़ों में गिरा 2 दरियाओं के हसीन संगम पर आबाद ये शहर मुसाफिराने शौक के लिए अपनी मिसाल आप है। शायकीन सफर का ये काफिला अब अपनी अगली मंजिल की जानिब रवां था और हमारी अगली मंजिल थी कालाम वैली। कालाम मिंगोरा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर दरियाए स्वात के किनारे वाक़ है। ये इलाका अपने पहाड़ों, जंगलों और झीलों के लिए जाना जाता है। जो हम अपने इस सफर में आगे बढ़ रहे थे, हम पर फितरत के रंग नित्य नई तरीकों से आश्कार हो रहे थे। रास्ते में कहीं खामोश पहाड़ सुनसान दुनिया का मंजर पेश कर रहे थे, तो कहीं बहते पानियों का शोर और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मकामी लोग जिंदगी का पता दे रहे थे। छोटे छोटे कस्बों को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफर कालाम की तरफ जारी रहा। हमारी गाड़ी बुलंदबाला पहाड़ों के दरमियान ऊंची नीची बल खाती सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक हमारी नजर दरियाए स्वात पर लकड़ियों और रस्सियों से बने हुए एक पुल पर पड़ी। ये पुल मुतलका इलाकों तक नकलो हमल का वाहिद जरिया है। बहरीन से कालाम तक का सफर खूबसूरत मनाजिर की आगोश में जारी ही था कि बुलंदी से गिरती हुई एक आबशार ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। इस बुलंदी से गिरता हुआ पानी कुछ ऐसा पुरकशिश मंजर पेश कर रहा था कि ये आबशार हर गुजरते हुए मुसाफिर की तवज्जो का मरकज बन रही थी। सफर दोबारा शुरू हुआ और सड़क के साथ साथ बहते हुए दरियाए स्वात के पानियों का शोर हमारे कानों में गूंजता रहा। दरिया का ठाठे माता पानी पहाड़ों का सीना चीरते तमाम रुकावटें उबूर करते और बल खाते हुए जानिबे मंजिल था। कालाम की तरफ जाते हुए जहां कदम कदम पर होश रुबा फितरी नज़ारे मिलते हैं, वहीं अगस्त के गर्म महीने में भी ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं। हमारा ये मुख्तसर काफिला जब शाम के बाद कालाम बाजार पहुंचा तो निगाहों ने देखा कि पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। शहर में खूब चहल पहल की वजह से बाजार की रौनक उरूज पर थी।
हम होटल में चेक इन करने के बाद जगमगाते हुए पुररौनक बाजार में घूमने फिरने चल निकले। कालाम बाजार में बेशबहा होटल्स के अलावा दुकानें, रेस्टोरेंट्स, चाय के कैबिन और खूब गहमा गहमी नजर आई। कुछ सयाह टोलियों की शक्ल में शहर का गश्त कर रहे थे तो कुछ संजीदा गपशप में मसरूफ थे। कहीं रेस्टोरेंट्स पर सयाहों का रश लगा हुआ था तो कहीं बाजार की जगमगाती दुकानों में शॉपिंग का शौक पूरा किया जा रहा था। यहाँ फैमिलीज और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज का बंदोबस्त था। कालाम इस लिहाज से भी इंतहाई मुनफरिद जगह है कि इसके आसपास और बहुत खूबसूरत मकामात हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का बाइस हैं। इन खूबसूरत मकामात में ऊशु जंगल और अत्रोड़ वादी के अलावा मोहरन झील भी शामिल हैं। वादी स्वात कुदरती हुस्न के खजानों से मालामाल है। इस वादी के खूबसूरत नज़ारे दिलों में नई उमंग पैदा कर देते हैं और यहाँ आने वालों के अज़हान में हमेशा के लिए अपने नुकूश छोड़ जाते हैं। अगर आप फितरत का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो इस वादी की सैर जरूर करें।